जो लोग आपसे बिल्कुल भी लालच नहीं रखते, वो लोग कीमत से नहीं, किस्मत से मिलते हैं। आंसू भी एक अता है मेरे रब की और हदायत का सफर आंसुओं से शुरू होता है। अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर देगा जो तुमसे लिया गया है। वो हर मुश्किल को आसान कर देता है, तुम मांगो तो सही, वो हैरान कर देता है। बाज लोग खामोशियां पढ़ लेते हैं, बाज अल्फाज भी नहीं समझ पाते। कभी भी खुद को इस तरह लोगों के इतना करीब मत करें कि वो दूर हों तो तकलीफ सिर्फ आपको हो। खत्म हो गए राब्ते इन लोगों से भी जिनसे मिलकर लगता था ये जिंदगी भर साथ रहेंगे। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर साथ देने वाला लड़खड़ा जाए तो इसे संभाल लिया जाता है, तब्दील नहीं किया जाता। लोग तल्ख बातें कहना अपना हक समझते हैं और इन पर फख्र करते हैं, लेकिन दूसरों की तरफ से तल्ख बातें सुनने पर भड़क उठते हैं। इंसान को हमेशा वहीं से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है जहां वो पूरी तरह मुखलिस होता है। जितनी जहानत किसी की बात का जवाब देने के लिए जरूरी है, इससे कहीं ज्यादा जहानत इसकी बात को समझने के लिए जरूरी है। किसी गरीब को तंग मत करना, तेरी ताकत पैसा है, उसकी ताकत अल्लाह है। कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। जब भी रही शिकायत ही रही दुनिया को, कभी कुछ कहने पर, कभी चुप रहने पर। ए रोशन सुबह के रब, हमारी जिंदगियों को अपने नूर से मुनव्वर कर दे, आमीन। जो शख्स तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करे और साबित कदम रहे तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। सबसे बड़ी फतह अपने आप को फतह करना है। किसी से उतना ही मिलो जितना वो मिलना चाहता है। नाउम्मीद इंसान हर अच्छा मौका गंवा देता है, मगर पुरुम्मीद इंसान परेशानी में भी मौका तलाश कर लेता है। इंसान दो सूरतों में बदलता है, उसका शऊर बढ़ जाए या इसका दिल टूट जाए। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास सिर्फ इन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे और दिल नाजुक होते हैं। आपके आसपास हर कोई आपका दोस्त नहीं है। किसी ने फूल से पूछा, तुम हर किसी को खुशबू देते हो, आज तक तुम्हें क्या मिला? फूल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, लेना देना कारोबार है, जो देकर कुछ ना ले वही सच्चा प्यार है। वालदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेगी मगर फायदामंद जरूर साबित होगी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर उस चीज के लिए जिसके लिए आपने कभी दुआ की थी और आज वो आपके पास मौजूद है। लोगों के साथ नेकी करते रहें, इस इंतजार में नहीं कि वो आपकी नेकी लुटाएंगे, बल्कि इस अकीदे के साथ कि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। दुनिया की सारी चीजें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर सिर्फ इंसान वो चीज है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। और फिर लोग बदलते नहीं हैं, बस उनकी जिंदगी में हमसे बेहतर लोग आ जाते हैं। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है, न जाने किस वक्त और कहाँ टूट जाए। हर रकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। तड़प हो अगर ढूंढने की तो कायनात का हर रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। या इंसान तू कितना खुशकिस्मत है, कुरान पाक में अल्लाह तुमसे बातें करता है। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। बेहतरीन कुर्बानी आपके अंदर के जानवर की है। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, लेकिन हर तकलीफ से इंसान सीखता बहुत है। समझ ना आया जिंदगी तेरा फलसफा, एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। शुगर की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि लोग मीठा खाना पीना तो क्या, मीठा बोलना भी छोड़ गए हैं। मरना हम सब सजदे में चाहते हैं और नमाज हम पढ़ते नहीं। इज्जत पाने के लिए इज्जत करनी पड़ती है।
इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है और अगर ये ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए इनसे हमेशा के लिए नाराज ना हुआ करें। कोशिश करें कि जिंदगी में कभी किसी से कोई तवक्को ना रखें, क्योंकि तवक्कुआत का प्याला हमेशा ठोकरों की जद में रहता है। दुआ गमों के कुफल ज़दा महल में आस की इकलौती खिड़की होती है। दूसरों की मदद किया करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। साफ नियत से मांगा जाए तो रब नसीब से बढ़कर देता है। कुदरत के इम्तिहान हथौड़ों की तरह बार बार आप पर बरसते रहेंगे और हर ज़रब आपको मजबूत बनाएगी। खज़ां के दौर में अहदे बहार लेता हूँ, कोई भी वक्त तो हंस के गुजार लेता हूँ। उड़ जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह हम वक्त की टहनी पर परिंदों की तरह हैं। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो दोबारा वापस नहीं आते। नरमी से जवाब देना दूसरे के गुस्से को कम करता है। जब दौलत आने से किसी का अखलाक तबाह हो जाए तो समझ लो इसके ज़वाल का वक्त शुरू हो गया है। सच्चा इंसान जज्बाती जरूर होता है मगर मुनाफिक नहीं होता। खुशी के भी अपने अपने मतलब हैं। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था और दूसरा बेचकर। छोटी सी नेकी को छोटा समझकर नजरअंदाज ना करिए, ये जन्नत का दरवाजा खुलवा सकती है। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज्यादा बेहतर है। बुरा चाहने वालों से मत डरो, बस हमेशा यकीन रखो कि 70 माओ से ज्यादा चाहने वाला तुम्हारा रब कभी तुम्हारा बुरा नहीं होने देगा। ताल्लुक को मुसलसल आजमाने से ताल्लुकात में ऐब निकल ही आते हैं और ऐबों से कौन खाली है। दुनिया में अगर किसी चीज को पहली फहरिस्त में रखना जरूरी है तो वो आपका जहनी सुकून है, बाकी सब चीजें आर्जी हैं। आंखों का पानी और दिल की खुशी हर किसी की समझ में नहीं आती। दर्द सबके दिल में है, फर्क ये कि कोई लिख रहा है और कोई पढ़ रहा है। सब्र मुस्कुराहट की सबसे बड़ी दलील है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक बूढ़े ज़ईफ बाप की कीमती जवानी होती है। बेज़बानों से हमदर्दी करना ना भूलो, ये बगैर लफ्जों के दुआएं देते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। रिश्ते परिंदों की तरह होते हैं, अगर आप मजबूती से पकड़ेंगे तो वो मर जाएंगे, अगर आप ढीले पकड़ते हैं तो वो उड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप एहतियात से पकड़ेंगे तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी भर की मिठास छीन लेते हैं। जबान का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। सब्र क्या है? लबों पे प्यास की शिद्दत और हाथों में वजू का पानी। अल्लाह माजी देख कर नहीं, तड़प देख कर अता करता है। लोग किताबों की तरह हैं, हर एक की अपनी कहानी है। सबसे मजबूत रिश्ता अल्लाह और इंसान का है। जुल्म कितनी भी बुलंदी पे हो, अल्लाह के पास इंसाफ जरूर होता है। दीवारों के कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम जरूर होता है। ये जो मोहब्बत के दावेदार हैं ना, निभाने के वक्त मर जाया करते हैं। किसी के तल्ख रवैयों से सताया हुआ शख्स घर में हर किसी से बेकार में लड़ पड़ता है। बाद में बहुत रुलाते हैं ये शुरू शुरू में हंसाने वाले। इंसान को मारती हमेशा मोहब्बतें हैं, नफरतें तो जीना सिखाती हैं। हर दोस्त को हर राज ना बताओ, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। अगर आप मुखलिस रहना नहीं जानते तो आपको मोहब्बत करने का कोई हक नहीं। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाजा लगाना हो तो ये देखो वो हंसता किस बात पर है। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है तब वो ठीक होने लगता है। लोग आपको मुकम्मल नहीं करते, ना इनकी मोहब्बतें, ना इनकी चाहतें, ना साथ, बल्कि आपको आपके रब की जात मुकम्मल करती हैं।
दुनिया की सर्कस नमा जिंदगी में सबसे बड़ा तमाशा मुनाफिकत का है। किसी को गलत समझने से पहले इसके हालात जरूर जान लिया करो। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के। इखलाक कभी नहीं हारता है और तकब्बुर कभी नहीं जीत पाता। आपके वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। वैसे तो इंसान खाक है, लेकिन लफ्जों में आग लिए फिरता है। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज्यादा बेहतर होता है। सच्चा इंसान हमेशा ज़र्फ का मोहताज होता है और मुनाफिक इंसान हमेशा मुफाद का मोहताज होता है। मुश्किल वक्त का फायदा ये होता है कि फालतू लोग जिंदगी से निकल जाते हैं। क्यों करते हो किसी के किरदार पे बात? तुम क्या जन्नत से आए हो? जो चीज अल्लाह ना दे इसे इंसानों से नहीं मांगना चाहिए। जिंदगी सीखते सीखते गुजर गई। खूबसूरती की बुनियाद सादगी है। भरोसा लफ्ज छोटा सा है लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। काम बना तो दो लफ्जों से है, लेकिन इसको बयान करने के लिए हजार लफ्ज भी कम हैं। जबान का मीठा बोल दिलों को खरीद लेता है। अपने हाल पर मुतमिन रहें, मवाजना सुकून छीन लेता है। रास्ते मुश्किल हैं तो क्या हुआ, अगर इरादे पक्के हैं तो हर मुश्किल बिखर जाती है। भरोसे बहुत टूटे हैं लेकिन भरोसे की आदत नहीं टूटी। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, इसीलिए तो मेरी उम्मीद कायम है। एक आजाद पागल इस अक्लमंद से बेहतर है जो खरीदा गया हो। टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आता। मतलबी जबाना है, नफरतों का कहर है। ये दुनिया खाती तो शहद है मगर पिलाती जहर है। जो लोग सब्र रखते हैं या तो वो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। अपनापन तो हर कोई दिखाता है मगर अपना है कौन ये वक्त बताता है। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। जीने वालों की कदर कीजिए, मरने वाला अपनी तारीफ नहीं सुन सकता। जिससे आपको मोहब्बत हो इसकी खातर ऐसी चीजें छोड़ देना जिससे आपको मोहब्बत हो, ये भी एक मोहब्बत है। कुछ लोग जिंदगी होते हैं पर जिंदगी में नहीं होते। रिश्तों की खुराक सिर्फ और सिर्फ साफ दिल है। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हदों में रहता है, इंसान छोटा होकर भी अपनी औकात भूल जाता है। अकेला होना और अकेला रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जो हमसे आजाद हुए फिर कहाँ आबाद हुए। सब्र रखें, अजियत अजर बन जाएगी। यार अब तुझ पे छोड़ दिया सब। और मैंने जिंदगी में ये सीख लिया है कि हमें पसंद सबको करना चाहिए लेकिन एतबार बहुत कम लोगों पर करना चाहिए। इंसानियत की किताब का पहला हर्फ एहसास और रहम दिली है। अल्लाह तुमको तुम्हारी मनचाही नेमत से नवाजेगा इंशाअल्लाह। वक्त सब कुछ लाता है जो आपका है। खामोशी से बड़ी कोई चीख नहीं। मोहब्बत लाख कीमती सही मगर इज्जत अनमोल होती है। तुम कहते हो या अल्लाह मैं ही क्यों, अल्लाह कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है इनको आजमाइश में डालता है। लोग कीचड़ से इसलिए बचकर चलते हैं कि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को ये घुमंड होने लगता है कि लोग इससे डरते हैं। हमारे माशरे में भी कुछ लोग इसी गुरूर में रहते हैं, लेकिन इनको क्या पता कि लोग इसके शर से, इसके गुरूर और जहालत से पनाह मांगते हैं और वो समझते हैं कि लोग हमसे डरते हैं। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से इतना डरो जितना इससे डरना चाहिए, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। जाहिलों के सामने अगर मोहब्बत का नाम लिया जाए तो उनके जहन में सिर्फ औरत का खाका बनता है। जो वालिद की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। बेशक लोगों को इसी तरह माफ करो जैसे तुम खुदा से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ करेगा।
اللہ کے لیے مرنا آسان ہے پر اللہ کے لیے جینا بہت مشکل ہے، اور بہادر وہی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے۔ جس بات کا علم ہو صرف وہی بیان کرو، اور جس بات کا علم نہ ہو اس پر خاموش رہو۔ بے شک وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے، انہیں سننے کی تکلیف نہ دو۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی کیا ہے تو وہ بہت کم بچی ہوتی ہے۔ جو شخص نصیحت مان لے وہ بعض اوقات نصیحت کرنے والے سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ کانٹوں سے بھری شاخ کو ایک پھول خوبصورت بنا دیتا ہے، اور غریب سے غریب عورت گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ کمزور موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، باہمت انسان خود مواقع پیدا کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقت پیدا کر دیتی ہے، خواہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ جنہیں اپنے چھوڑ دیں انہیں پھر غیر مل جاتے ہیں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ بڑا مان ہوتا ہے جن پر بڑے ایمان نکلتے ہیں وہ۔ ہمارے درد کی عمریں دراز کر دی گئیں، ہمارے پاس مسائل کا حل نہیں تھا۔ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کے باپ پر ایک تنکے کا بھی بوجھ نہ ہو۔ اچھے لوگ ہونٹوں پہ سچ، چہرے پہ مسکراہٹ، الفاظ میں دعا اور آنکھوں میں ہمدردی رکھتے ہیں۔ آپ زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ دروازے بھی بند دیکھیں گے جو کبھی صرف آپ کے قدموں کی آہٹ سے کھل جاتے تھے۔ لوگ کسی سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس خوشی بانٹنے جاتے ہیں، وہ اکثر دھوکہ ہی کھاتے ہیں۔ اپنی امیدیں اللہ سے لگاؤ، انسان کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ ترکی کی ایک کہاوت ہے، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتایا کرو حابیل یا قابیل۔ کسی کی تباہ حالی پہ خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے گا۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کیا کرو، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ ختم ہو گئے ہیں ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا کہ یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ برے بنا دیے جاؤ گے یا پھر کہیں برے ثابت کر دیے جاؤ گے۔ دھوکہ دینا ہمیں آتا نہیں اور بدلہ لینا ہم بھولتے نہیں۔ دستور ہے دنیا کا، مخلص شخص استعمال ہوتا ہے۔ سیالکوٹ میں ایک امام صاحب نے نماز کے دوران اعلان کیا کہ جس شخص کی بیوی اپنے شوہر کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتی وہ دوسری شادی کر لے۔
شادی کے تمام اخراجات مسجد کی انتظامیہ اٹھائے گی۔ اگلی صبح فجر کی نماز میں جمعہ سے بڑا مجمع تھا۔ قیمت وقت کی ہوتی ہے، چیزوں کی نہیں۔ جو اخبار صبح 2 روپے کا ملتا ہے، وہی اخبار شام کو 20 روپے کلو بکتا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ جنازے میں پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لوگ سمجھیں۔ صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ یہ شکوے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ہر کسی سے نہیں کیے جاتے، اور جن سے شکوے کیے جاتے ہیں وہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی سے جانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ وہ صرف ڈھونڈ نہیں ہی رہے ہوتے بلکہ وجوہات پیدا کرتے ہیں کہ کسی صورت ہم ان سے بگاڑیں اور وہ بہانہ اور وقت دیکھ کر نکل جائیں، اور ایسے لوگوں کی مشکل آسان کر دینی چاہیے، انہیں چھوڑنے میں پہل کر کے، کیونکہ آپ کو چھوڑ جانے کا وہ فیصلہ پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو باندھ کر رکھنا ناممکن ہوتا ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کتنے اپنے ہیں جو غیروں سے زیادہ غیر ہیں، اور کتنے غیر ہیں جو اپنوں سے زیادہ اپنے ہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ عقل مند اور احساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینا چاہتا ہے۔
परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। तीन इंसान तीन चीजों से महरूम रहेंगे: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, और जल्दबाज कामयाबी से। अक्सर लोग बदतमीजी और बद को साफ दिल होना कहते हैं, जबकि ये सरासर जहालत के सिवा कुछ नहीं है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम चालाकी करने वाले को माफ कर देते हैं और गलती करने वाले को सजा देते हैं। अगर खाने में कोई जहर डाल दे तो इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन अगर कानों में कोई जहर भर दे तो इसका कोई इलाज नहीं। किसी दूसरे इंसान का सुकून छीनने वाला कभी सुकून नहीं पाएगा, ये तो बात पक्की है। आप जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें, जितने मर्जी उम्रे कर लें, जब तक आप अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। कभी मुनाफकत छोड़ कर आना तुम्हें मुखालफत करना सिखाएंगे। माँ बाप के साथ तुम्हारा रवैया एक ऐसी कहानी है जो तुम लिखते तो खुद हो, लेकिन पढ़कर तुम्हें तुम्हारी औलाद सुनाएगी। इसलिए सुनने के लिए अच्छी कहानी लिखो। लोगों को अपनी अच्छाइयां बता बता कर इनके साथ रहने की भीख मत मांगें। अपनी कुछ बुराइयां बताकर देखें कौन कौन साथ चलता है। आला जरफी की एक सूरत ये भी है कि जो लोग आपकी दुआओं से निकल जाएं, इन्हें बद दुआओं में कभी याद ना रखें। जहां मुखालफत अरूज पर हो, वहां कदम रखने का अलग ही मजा है। वक्त की तरह बन जाओ, कदर ना करने वालों को दोबारा ना मिलो। इंसान इन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, बल्कि उन चीजों से बीमार होता है जो अंदर अंदर उसे खाती हैं। बाद लोगों के दिलों में वाकई सुराख होते हैं, इनके दिलों में जितनी भी मोहब्बतें डाल दें वो खाली ही रहते हैं। जिंदगी में कई बार हम बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं, बस डर ये होता है कि हमारा कोई अपना हमसे दूर ना हो जाए। मोहब्बत करने वालों को किसी चीज की जरूरत नहीं होती और जरूरतमंद को किसी से मोहब्बत नहीं होती। जिंदगी में अक्सर खुश रहना है तो एक छोटा सा असूल बना ले: जो खोया है इसका गम नहीं, जो मिला है वो किसी से कम नहीं, जो है वो लाजवाब है, जो नहीं मिला वो ख्वाब है। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। सबसे बड़ा चोर डाकू वो शख्स है जो किसी के पैसे तो नहीं, लेकिन इसकी उम्मीद छीन लेता है। दुनिया में किसी भी हवाले से किसी दूसरे की मोहताजी बदतरीन अजियत होती है। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अपने सिवा किसी और का मोहताज ना करे। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को लिबास की तरह बदलते हैं। जो लोग सबकी फिक्र करते हैं, अक्सर उनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। अपने ज़हनी सुकून के लिए तीन चीज़ें मुख्तसिर रखें: अल्फाज, तवक्कुआत, लोग। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी की ज़ुबान बोलती है और किसी का इखलाक। बेशक अल्लाह ताला ने अपने हर बंदे के लिए बेहतर सोच रखा है। अगर इबादत करने के बाद भी तुम पर मुश्किलें आ रही हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि इसने तुम्हें पसंद कर लिया। जो दूसरों पर जुल्म करता है वो अपनी नाकामी में खुद इजाफा करता है। इज्जत से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना इस साथ से बेहतर है जो आपकी इज्जत नफ्स कुचल डाले। जंगल में हम सुनते हैं सन्नाटों के साथ बहुत, पेड़ के सूखे पत्ते देते हैं आवाज बहुत। क्या हाल सुनाए दुनिया का, क्या बात बताएं लोगों की। दुनिया के हजारों मौसम हैं, लाखों हैं अदाएं लोगों की। लोग बदलते नहीं हैं, बस इनकी जिंदगी में आपसे भी बेहतर लोग आ जाते हैं। बाज़ ख्वाहिशात का मर जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो वो आपको मार देती हैं। कभी लगता है मैं इसकी रूह में हूँ शामिल, कभी लगता है वो मेरा जरा सा भी नहीं। कितनी आरज़ी थी ये रौनकें, कितना खामोश अब ये ज़माना है।
वक्त इंसान से जो भी छीने कम अज कम इस बात का फैसला तो कर ही देता है कि कौन तारीख के दुरुस्त तरफ था और कौन गलत तरफ। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ता निभाना है, लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। हम एक दूसरे की जुदाइयां हैं और एक दूसरे का विसाल बनकर बैठे हैं, कोई पहले और कोई बाद में चला जाएगा। नसीब हार जाता है मगर दुआएं हमेशा जीत जाती हैं। बस यकीन के साथ दुआ करते रहो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर नवाजेगा। वक्त साबित कर ही देता है कि खुदा के फैसले कभी गलत नहीं होते। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफ़क़त शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात कोई हमारी ख़ामोशी का भी मुस्तहिक नहीं होता और हम उसे एहसासात के तर्जुमे सुना रहे होते हैं। पास होने से ज़्यादा ज़रूरी साथ होना होता है। कुछ लोग उम्र भर हमारे पास तो रहते हैं, पर साथ कभी नहीं होते। कुछ लोग पास नहीं होते, लेकिन ताहयात साथ होते हैं।